तभी नहीं उससे ही सॉल्व करो बिकॉज sin x upon x square into infinity बताओ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट देखो कंपैरिजन टेस्ट ठीक है तुम लोगों को अब इसकी चिंता नहीं करनी है कितना बचा है इस बात की चिंता करना है हो गया है क्या हम कर पा रहे हैं ठीक है तो पहले ही बोला था सिलेबस पूरा ही तुम लोगों को पेपर पूरा आएगा मतलब ये हमारी गारंटी है कि पूरा पेपर कोई भी ये कहने नहीं आएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है ये सब कुछ करा दिया है और ये भी तो नहीं दे सकते लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है पूरा कर कोई नहीं पाएगा ठीक है जो भी ये रियलिटी है ऑनेस्ट होके बिल्कुल बता रहे हैं सबको लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है क्योंकि सबके सब बेवकूफ है हो तुम लोग ठीक है और कभी कभी मान लेना चाहिए अभी तक जिन लोगों ने अभी तक नहीं रिवाइज किया है कितना रिवाइज हो गया तुम लोग का ये बताओ कई दिनों से शायद हम 10 से 15 दिनों से लगातार बोल रहे हैं अब जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें पता चल गया एग्जामिनेशन की डेट नहीं पता हो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको डेट पता चल गई एग्जाम की यस सर क्या है 28 मैथ्स का एग्जाम कब है कुशाग्र अच्छा स्कीम नहीं आई है अभी ठीक है लिखो तो फिर कंपैरिजन टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा क्योंकि बहुत सारे लोग पहले वाले से अगर नहीं कर पाओ तो इससे कर सकते हो सेकंड टेस्ट के लिए नहीं सेकंड टेस्ट के लिए भी पढ़ेंगे अभी फर्स्ट टेस्ट के लिए ही एक ऑल्टरनेट बता रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट किसके कंपैरिजन टेस्ट लिखना if fx and gx is bounded in a comma infinity अच्छा बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट टाइप का अगर a से इंफिनिटी तक ये बाउंडेड है इसका मतलब जब ये लिमिट लिखेंगे तो किस टाइप का इंटीग्रल बनेगा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप लेकिन अगर a से इनफाइनाइट पर अनबाउंडेड भी हो जाए तो मिक्स काइंड बन जाएगा सेकंड नहीं क्योंकि इनफाइनाइट ऑलरेडी है उसमें एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी देखो जो मुश्किल वाला ये ऑल्टरनेट है ना ये ज्यादा आसान है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कुछ क्वेश्चन इससे होंगे कुछ क्वेश्चन उससे तो देख रहे हो सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं fx इज लेस देन और इक्वल टू gx हो सकता है कुछ इससे नहीं हो इसीलिए ये बाद में पढ़ा रहे हैं वरना आसान ये है ठीक है अब म्यू टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे ड्रिचलेट के इससे हो जाएंगे ठीक है तो एग्जाम में जो भी आसान लगे उससे कर लेना फाइनाइट एंड नॉन जीरो का मतलब क्या होता है जीरो नहीं होना चाहिए देन बोथ इंटीग्रल बताओ इंटीग्रल क्या क्या a टू इंफिनिटी fx dx एंड दूसरा बताओ a टू इंफिनिटी gx dx बोथ आर ऑफ सेम नेचर का मतलब बताओ दैट इज बोथ आर क्या बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट
ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये लिमिट इनफाइनाइट भी आ सकती है और फाइनाइट भी आ सकती है। एंड ये लिख लिया था ना हमने, हाँ, एंड। अच्छा, ये बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, ये चैप्टर का पार्ट है, ऑल्टरनेट है ये। ठीक है, मतलब मेथड का ऑल्टरनेट है वही, करने का तरीका अलग है। ठीक है, उसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन gx इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी gx dx इज कन्वर्जेंट। if limit x tends to infinity fx upon gx equal to infinity और माइनस इंफिनिटी, तो a टू इंफिनिटी fx सॉरी gx dx क्या आएगा, नहीं, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं बड़ी आसानी से कुछ क्वेश्चन दोबारा से करके बताते हैं, और स्ट्रांग हो जाएगा ये टॉपिक। जो क्वेश्चन अब बहुत मुश्किल तरीके से करने वाले हैं हम, आगे कुछ टेस्ट और है, म्यू टेस्ट का सेकंड मेथड पढ़ेंगे हम, उससे काफी मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन किया था हमने, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी साइन x, चलो ये लिखते हैं 0 टू इंफिनिटी साइन x अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। चलो कौन बताएगा ये, a टू इंफिनिटी ही है और 0 टू इंफिनिटी है। 0 टू इंफिनिटी है, क्या इसे डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 0 टू 1 कर लोगे तो प्रॉपर आएगा, और 1 टू इंफिनिटी वाला कन्वर्जेंट। 0 टू 1 प्रॉपर ही तो आएगा, प्रॉपर आएगा क्या आएगा, वो लिमिट सुन लो जरा, प्रॉपर नहीं आएगा ये, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो 1 हो जाता, इसमें तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी हो जाएगा। चलो ये किया था शायद हमने, या साइन स्क्वायर वाला भी किया था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। करना सबको आता है, क्या ये कन्वर्जेंट है, साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। अब पहले दिन जरूर मुश्किल लगता होगा लेस और इक्वल कैसे निकालना है, लेकिन अब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जिनको लेस और इक्वल में अभी भी प्रॉब्लम है वो एक काम करें, तरीका तो वही है, एफ एक्स क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब जी एक्स बड़ी आसानी से पता कर लेते हो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही क्यों लेंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें पता है। साइन एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स लेके भी पता कर सकते हैं। अब देखो यहां साफ दिखाई दे रहा है, यहां कहीं फाइनाइट एंड यूनिक नहीं लिखा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिखा है। ठीक है, और ये इंटीग्रल का सॉल्यूशन नहीं है, ये एक लिमिट है, समझ गए। इंटीग्रल का सॉल्यूशन आना चाहिए फाइनाइट एंड यूनिक। कन्वर्जेंट कब होता है, जब इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकालें तो वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक, और अगर इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट। और ये भी बताया था, अगर सपोज साइन इनफाइनाइट आ गई, इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू अगर साइन इनफाइनाइट आ गई तो ये क्या है, यूनिक है, नहीं है। तो बताया था इसके बारे में कुछ, शायद याद हो तुम लोगों को, ऑसिलेटरी। कन्वर्जेंट भी नहीं लिखेंगे, डाइवर्जेंट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑसिलेटरी है ये। ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रल की वैल्यू नहीं है। यहां अगर साइन इनफाइनाइट आएगा तो दो चीजें चेक करनी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बताओ क्या कर सकते हो, देखो ये तरीका होता है, एफ एक्स जी एक्स क्या मान रहे हो बताओ। तो ये देख, ऐसा देख लिया करो कि इससे क्या पार्ट हटा दें
कि इसकी लिमिट बड़ी आसानी से मिल जाए हमें। अब क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx। जिनको भी ग्रेटर और लेस फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ये अप्लाई कर लो, बताओ कितना आएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर और 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और लिमिट भी है, कितना आएगा, साइन इंफिनिटी। क्या ये फाइनाइट एंड यूनिक है? फाइनाइट एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं है। -1 से 1 के बीच में जीरो आ सकता है, ये वैल्यू किसके बीच में है? तो ये जीरो भी हो सकता है, यही बोल रहे हो ना। अगर सपोज जीरो हो गया तब भी कन्वर्जेंट आएगा, तो जीएक्स को कन्वर्जेंट होना जरूरी है। और अगर ये जीरो नहीं है तो नहीं, अगर जीरो नहीं है, यहां देखो ना, फाइनाइट एंड नॉन जीरो है अगर, तो दोनों सेम नेचर के हैं। जीएक्स कन्वर्जेंट तो एफएक्स भी कन्वर्जेंट, जीएक्स डाइवर्जेंट तो एफएक्स भी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर लिमिट जीरो आ जाती है तो एक ही कंडीशन रह जाएगी, जीएक्स को डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाती है तो फिर जीएक्स को डाइवर्जेंट ही होना पड़ेगा। दोनों के सेम नेचर तो अभी भी हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, चाहे वो कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो। लेकिन जीरो आ जाए तो दोनों को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, और अगर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो दोनों को डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो यहां पर फाइनाइट अभी लिख सकते हैं इसको, और अगर जीरो भी होगा तब भी क्या, ये दो एक साथ अप्लाई कर सकते हो ना। फाइनाइट लिख दिया हमने, ये फाइनाइट के साथ जीरो, तो यहां लिख देते हैं फाइनाइट और जीरो भी हो सकता है। तो क्या टेस्ट फेल हो गया? नहीं, फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिखा है ना उसमें। फाइनाइट एंड नॉन जीरो का मतलब ये है, अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आता तो हम लिखते बोथ आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। और फाइनाइट है तो बोथ आर ऑफ सेम नेचर, मतलब जीएक्स कन्वर्जेंट तो एफएक्स भी कन्वर्जेंट। जीएक्स दिख रहा है वहां कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर जीरो है तो जीएक्स कन्वर्जेंट। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या फेल हो गया? सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसमें अब क्या निकालोगे, फाइनाइट एंड जीरो आ रहा है, मतलब जीएक्स कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा। देखो ये तो दोनों में चल जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, बोथ आर ऑफ सेम नेचर। फाइनाइट एंड जीरो आता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर ये आता है क्या, फाइनाइट एंड जीरो, फाइनाइट एंड जीरो, तो क्या आएगा, बोथ आर कन्वर्जेंट। और अगर ये आता है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो बोथ आर डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? तो चाहो तो समझ गए हो ये लैंग्वेज, या यहाँ चेंज किया जा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं हम फाइनाइट एंड जीरो। फाइनाइट हो या जीरो हो, लेकिन जीएक्स क्या होना चाहिए उसमें, कन्वर्जेंट होना चाहिए, और इसमें डाइवर्जेंट। लेकिन केवल फाइनाइट और नॉन जीरो है तो उसके साथ डाइवर्जेंट भी चलेगा, क्यों, ये लिखा है ना, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। बाकी ये अगर सही से पढ़ लिया है, क्योंकि हम कितना भी समझाएं, जो लिखा है उसमें वो समझ गए अगर, तो फिर जरूरत नहीं है आगे। उसमें क्या लिखा है, अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी, बोथ आर ऑफ सेम नेचर होंगे, मतलब जीएक्स कन्वर्जेंट तो, और अगर जीएक्स डाइवर्जेंट तो एफएक्स भी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो नहीं है, तो या तो जीरो आएगा या इनफाइनाइट आएगा। सपोज जीरो आ गया तो फिर तब भी दोनों सेम नेचर के हैं, लेकिन कन्वर्जेंट, जीएक्स कन्वर्जेंट तो एफएक्स भी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ गया तब भी दोनों सेम नेचर के हैं, लेकिन केवल डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया होगा शायद। बताओ इसमें क्या आएगा, बोथ आर ऑफ क्या, सेम नेचर है, लेकिन जीएक्स को कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो बताओ, इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि ये सब बता चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगली बार लिख लेना, या लिख लेना n इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा ये, कन्वर्जेंट। तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, किस टेस्ट से हो गया ये, किस टेस्ट को अप्लाई किया हमने, कंपैरिजन।
अब वो क्वेश्चन देखो जो मुश्किल लगते थे कंपैरिजन से, इससे आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। जल्दी अब कोई क्वेश्चन बताओ जो मुश्किल लगता था। देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये करके बताओ तुम लोग। देखो जो ज्यादा अच्छा ये होगा, इसकी एक्सरसाइजेस मिली है ऐप पर, शायद है अपलोड। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम लोग की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे बुक के तो सारे मिलेंगे, और एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो बुक से तो लगा ही लिए होंगे तुम लोगों ने, सब नहीं हो पा रहे होंगे अभी। एक क्वेश्चन लिखो और ये बताओ, 0 to infinity e power minus x sin x upon x, जीरो टू इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, शायद ऐसा क्वेश्चन कल बताया था। देखो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ड्रिचलेट तो कर लिया जिसने, अच्छी बात है, अबेल से किया होगा शायद, वैसे किससे किया था ये हमने, ड्रिचलेट से शायद ऐसा क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन किया था, यही था क्या, एग्जैक्टली यही था। क्या था, यही तो किया था कल। साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स, यही तो था। चेक करो, लास्ट क्वेश्चन था शायद कल की क्लास का। हाँ, ई पावर माइनस एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट होने से क्या बदल गया, तो क्या ये किससे किया था वो तुम लोगों ने, ड्रिचलेट से किया था। अब बताओ क्या कंपैरिजन से भी किया था किसी ने, लेस देन और इक्वल टू, शायद नहीं, फेल हो गया था। सुनो, तो कंपैरिजन का हमारे पास ऑल्टरनेट है। अब सुन लो ध्यान से, ये जो दो मेथड पढ़े हमने, जरूरी नहीं है कि एक फेल हो गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट है उसका। ऐसा नहीं है कंपैरिजन पहला वाला फेल हो गया तो ये भी फेल हो जाएगा, इससे किया जा सकता है। वैसे बताओ कोई अगर इससे कर पाते हो तो, एफ एक्स, मानो ड्रिचलेट से तो कर लिया था ना हमने ये, एग्जामिनेशन में कैसे पता होगा तुम लोग को किससे करना है, कैसे पता रहेगा, अरे चेक करोगे सभी, ये पता कैसे रहेगा किससे होना है, तो कुछ लोग कंपैरिजन से करेंगे, कुछ लोग ड्रिचलेट से करेंगे, शायद किसी ने अबेज टेस्ट से किया था, ये नहीं हो रहा था। चलो करो, कंप्लीट करो। एफ एक्स ये पूरा है, जी एक्स किसको मानोगे, जिसका डिवाइड करने के बाद लिमिट क्या हो जाए, फाइनाइट, नॉन जीरो, जीरो, इनफाइनाइट, कुछ भी। एक बात बताओ, अगर लिमिट जीरो मिल गई हमें और जी एक्स डाइवर्जेंट है तो टेस्ट फेल हो गया, है या नहीं। और लिमिट फाइनाइट और जी फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिली तो फिर चाहे जी एक्स डाइवर्जेंट हो या फिर, लेकिन अगर लिमिट इनफाइनाइट हो गई तो जी एक्स कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंट ही होना चाहिए। चलो करो, चूज करो इसमें और जल्दी करके बताओ। फाइनली तुम लोग देखोगे अभी 90% क्वेश्चन कंपैरिजन से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ऑल्टरनेट है कंपैरिजन का। I1 I2 तो कर ही लिया होगा, I1 प्रॉपर है, I2 क्या है, हाँ बताओ, टेस्ट फेल हो गया, जीएक्स बदल सकते हो। देखो इसमें अगर साफ दिख रहा है, जीएक्स किसको मानते हैं वैसे इसमें, जीएक्स उस फंक्शन को मानो जिसको हटाने के बाद लिमिट बड़ी आसानी से फाइंड की जा सके। जैसे देखो इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जानते हो 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो,
कोशिश तो पहले यही किया करो, फाइनाइट एंड क्या मिले, तो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर किसको हटा दें तो एफ एक्स क्या है, e पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड जी एक्स अगर हम क्या लिख लें, e पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स पर फेल हो रहा होगा, ये देख रहे होगे, और 1 अपॉन एक्स फेल हो रहा होगा, और ये लिमिट e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0। कोशिश ये किया करो पहले फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिले, फाइनाइट एंड नॉन जीरो से क्या बेनिफिट होता है, दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे, तो जी एक्स ऐसा चूज करो जिससे लिमिट क्या मिले, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बताओ ये कई सारे मेथड पढ़ के और मुश्किल तो नहीं हो रहा है टॉपिक? कैसा, दोनों कन्वर्जेंट है या दोनों डाइवर्जेंट हैं? हाँ तो नेचर का मतलब यही तो हुआ, जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी तो कन्वर्जेंट हो गया, बोथ आर कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, किसी एक का निकाल दो दूसरा भी आ जाएगा। नेचर बता रहे हैं मतलब दोनों के नेचर बता रहे हैं ना हम तो क्या इससे ये नहीं पता चला ये कन्वर्जेंट है? पता चल गया ना, तो फिर तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग, तो वैसे इतने ज्यादा टेस्ट नहीं है इसमें। और इसे करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें देख रहे हो बीटा फंक्शन को भी कन्वर्जेंट, बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस निकालना है, गामा फंक्शन का भी निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका सबसे आसान तरीका ये है, वो बहुत मुश्किल होते हैं, म्यू टेस्ट से भी करेंगे उनको, लेकिन अगर ये समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। बताओ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा, बताओ कहां 1 आ रहा है, नहीं कहां होता है 1, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, नहीं होगा 1। क्या ये लिमिट कितनी आएगी निकाल सकते हो, ये लिमिट पता है क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है ना फाइनाइट, उसमें इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो 0। अब जरूरी है जी एक्स क्या हो, कन्वर्जेंट, तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो बताओ ये क्या, अब ये लिख सकते हो बोथ आर ऑफ सेम नेचर, केवल कन्वर्जेंट के लिए बोथ आर कन्वर्जेंट लिख सकते हो, बोथ आर ऑफ सेम नेचर नहीं लिख सकते हो। सेम नेचर का मतलब ये हो गया डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट, दोनों कन्वर्जेंट हो सकते हैं। अब क्या कन्वर्जेंट है जी एक्स, देखो 0 टू क्या था, a टू 1 टू, डिवाइड कर लिया होगा ना, ये तो कल सिखा चुके हैं अच्छी तरह। 1 टू इन्फिनिटी, बताओ e पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना आएगा, e पावर माइनस एक्स और -1 टू इन्फिनिटी, बताओ माइनस e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e पावर -1, तो कितना आएगा 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई ही आ गया, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा, और 1 अपॉन ई क्या है, डिवाइड करेंगे तो, हाँ कहाँ फेल हो रहा है, ये 0 टू 1 वाला फेल का मतलब कहाँ आ रहा है इनफाइनाइट, ये तो कल भी बताया है, ये बोल रहे हो ना, क्या ये प्रॉपर नहीं है, 0 से 1 के बीच में अनबाउंडेड है, ये कितना होता है 0 के लिए, 0 के लिए है लिमिट 1, और ये 1, तो कहीं भी इनफाइनाइट हो रहा है ये 0 से 1 के बीच में, तो प्रॉपर हो गया, कल भी किया था हमने। तो ये ऑल्टरनेट है हमारा, इसी को हमें डिरिचलेट से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो या तो हमें याद रहेगा कि ये क्वेश्चन इससे करना है, या तो फिर हमें बहुत सारे तरीके पता होना चाहिए जिससे भी हम सॉल्व कर पाए। डिरिचलेट से बताओ
डिरिचलेट था क्या, एफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड, और उसकी लिमिट होनी चाहिए 0, और जी एक्स की लिमिट ए से एक्स तक, हाँ ए से एक्स तक लिमिट लेकर जो इंटीग्रल आए वो बाउंडेड होना चाहिए। तो हम 1/x क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या आएगा 0 उसकी लिमिट, लेकिन फिर 1/x लोगे तो जी एक्स ये बचेगा, तो उसमें से e पावर माइनस भी निकाल लेते हैं, आसानी से हो जाता था ये। इसको अगर कंपैरिजन से पहले वाले से करना चाहो तो बताओ क्या करोगे, टेस्ट फेल तो 1/x में हुआ था ना, हमने क्या बताया था, या तो ये मानो टेस्ट फेल हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये सब क्यों बता रहे हैं ऐसे समझो, हमने सबसे पहले कंपैरिजन ट्राई किया, कुछ लोगों ने gx को क्या माना 1/x, टेस्ट फेल हो गया, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये मानो टेस्ट फेल हो गया तो आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये किससे सॉल्व हो जाएगा, डिरिचलेट से, ठीक है सॉल्व हो जाएगा, या किसी और टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी बोला था हमने, या तो फिर gx को बदलो, तो कुछ लोग gx बदल लेंगे, और जो लोग gx बदल लेंगे तो उनका ये इससे सॉल्व हो जाएगा, और उससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इसका रिलेशन निकालना है e पावर माइनस एक्स से, बताओ क्या होगा, साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और e पावर माइनस एक्स भी लेस देन और इक्वल टू 1, यही होता है, e पावर माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। हमें बाद में e पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स पता कर लो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स भी तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। कैसे, देखो साइन एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है, और x की वैल्यू है 1 या 1 से ज्यादा, तो बताओ साइन एक्स और x में, ये x की वैल्यू ये लिखी है ना, तो बताओ साइन एक्स और x में क्या रिलेशन हुआ, ये सही लिख रहे हैं या नहीं हम, देखो x है 1 से इंफिनिटी तक, और साइन एक्स की वैल्यू 1 से पीछे है, तो साइन एक्स या तो x के बराबर हो गया अगर दोनों 1 है, -1 से 1 के बीच में क्या है, और x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक है, तो ये x और साइन x में क्या रिलेशन है, साइन x की वैल्यू या तो 1 है मतलब बराबर है, या फिर कम है या नहीं, और फिर भी नहीं कर पाते हो तो ये तो हर कोई देख पा रहा होगा, साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, और उसमें कोई 1 से बड़ी नंबर का डिवाइड करेंगे तब भी वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। इससे लिख के यहाँ लिखो, या फिर ये डायरेक्ट लिख लो, देखो x 1 होगा डिवाइड करने पर, कुछ चेंजेस नहीं हुए वही रहा, लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो और कम हो जाएगा मतलब या तो इक्वल होगा या फिर लेस ही रहेगा। e पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, ये कितना हुआ, वही मॉड ले लेना, बताओ सही है या नहीं, इसका मतलब क्या है, अब क्या होना चाहिए, gx कन्वर्जेंट ही होना चाहिए, और gx कन्वर्जेंट है तो ये पहले वाले टेस्ट से भी हो गया। तो कुछ लोग gx बदल लेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे कर लेंगे तो अब ये डिसाइडेड नहीं होता है कि कैसे करेंगे हम, और फिर आगे हो सकता है कुछ लोग और भी किसी तरीके से कर लें, ठीक है, कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, चाहे जैसे करो, ये जरूरी नहीं है कोई एक अगर कंपैरिजन से कर रहा है तो दूसरा भी कंपैरिजन से करे, दो चीजें हैं उसमें, या तो gx को चेंज करो, या तो फिर ये मान लो टेस्ट फेल हो गया और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन लिखो और बताओ इसको, शायद ये क्वेश्चन नहीं करा है अभी, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू इंफिनिटी, चलो या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करना हमने इसको सीखा है, अगर हो पाता है गामा फंक्शन से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है एक हिंट दे देते हैं इसमें,
सुनो, ऐसे इंटीग्रेशन, ये देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हो, ये सब देख रहे होंगे। ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता अगर इसके साथ क्या होता, अगर इसके साथ एक्स होता। ठीक है, ये नहीं बताएंगे किस तरह से होगा, क्योंकि ये कई सारे तरीके से कर सकते हो। अब सबको आते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स का डिवाइड भी कर दिया हमने। एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसमें से एक जी एक्स उठा लो, एक एफ एक्स उठा लो, या फिर इसको ड्रिचलेट से करो, या अबेल से करो, या किसी भी तरीके से करो, करके बताओ जल्दी। पहले तो ये बताओ डिवाइड करोगे या नहीं। कर लो डिवाइड, कर लोगे तो पहला प्रॉपर ही आएगा। क्या ई पार जीरो क्या होता है, ई पार जीरो 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करो कंप्लीट जल्दी। चाहो तो कंपैरिजन से, चाहो तो ऑल्टरनेट वाले कंपैरिजन से, चाहो तो ड्रिचलेट से, अबेल से, जो भी तरीका फिट कर पा रहे हो उसमें। और चाहो तो डायरेक्ट, जो भी तरीका ठीक से समझ आ रहा है। बातें नहीं लेकिन, बिल्कुल भी। चलो बताओ, कंपैरिजन अप्लाई हो पा रहा है क्या? नहीं, कंपैरिजन से किया ही नहीं। चलो ठीक है, किया है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पे पता है क्या देखना चाहिए हमें, क्या देखना चाहिए? जो हटाना है उसको क्या मान लो, जी एक्स। ठीक है, या जरूरी नहीं है ऑल्टरनेट से करो, और भी तरीके हैं, वैसे करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करो, हाँ डायरेक्ट भी, एग्जाम में कोई रूल नहीं है कैसे करना है। डायरेक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। और डायरेक्ट करोगे तो फिर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्जेंट कैसे, ये बताओ। हाँ ठीक है, एफ एक्स पूरा क्या लोगे? क्वेश्चन ये है, आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ आगे, 0 टू 1 किया है, मतलब डिवाइड तो किया ही होगा अगर कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हो। डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और क्या किया होगा? ये I1 क्या है, प्रॉपर, इसके बारे में पता करेंगे। तो ये प्रॉपर कैसे है, इनफाइनाइट नहीं है ऊपर, क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रॉपर कैसे है, उस पर बाउंडेड नहीं चेक करते। इनफाइनाइट अगर है, प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है इम्प्रॉपर की? अगर ए इनफाइनाइट या बी इनफाइनाइट या दोनों इनफाइनाइट, उस पर चेक नहीं करते हैं बाउंडेड। बाउंडेड तो तब चेक करते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड, जब ये दोनों लिमिट क्या हो, फाइनाइट, तब आएगा ना सेकेंड टाइप का। तो इस पर चेक नहीं करते हैं। बताओ, 1 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है पहचानने में, प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर है। हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने। अब बताओ, एफ एक्स ये पूरा ही रहेगा, मतलब ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बात है। अगर ये हटा भी दें तो एफ एक्स तो पूरा ही रहेगा।
मल्टीप्लाई डिवाइड देखो कैसे समझना है, किसी क्वेश्चन में करोगे या नहीं। जैसे e पावर एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है हमें, अगर x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, ऐसे ही साइन एक्स स्क्वायर होता तब भी कर देते हैं। ठीक है, बताओ आगे क्या आएगा, जी एक्स क्या, x इंटू ये जी एक्स मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, सही माना है, क्योंकि इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। कर सकते हैं या नहीं टी मान के। अब क्या करूं, अच्छा एक बात समझ गए होगे कि जी एक्स जरूरी नहीं है फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन से ही इंक्लूड हो, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हो एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दिखाई दे रहा है वहां पर। अब क्या करोगे, अच्छा सेकंड वाले से लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स बताओ, डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स, और ये क्या आएगा, मतलब अब जी एक्स को कन्वर्जेंट ही होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स 1 टू इंफिनिटी, बताओ एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 टू इंफिनिटी। बताओ अब कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी तो 2x dx इक्वल टू dt, न्यू लिमिट बताओगे 1 टू इंफिनिटी ही रहेगा। तो बताओ जरा 1 टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी, ये बताओ dt अपॉन 2, 1/2 ऐसे ही, और e पावर माइनस टी, माइनस आएगा बाहर, और लिमिट 1 टू इंफिनिटी, आ गया फाइनाइट पहले की तरह। क्यों, क्योंकि -1/2 लिखोगे और e पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e पावर -1 तो आ जाएगा 1/2। ये फाइनाइट है तो क्या आ गया, कन्वर्जेंट। और बताओ किसने किया है, गामा फंक्शन से। कैसे किया ये बताओ, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, सेकंड मेथड। ये देखो सबके अलग अलग मेथड हैं, एग्जाम में डिसाइडेड नहीं है कि ये कैसे करने वाले हो, और जिनका डिसाइडेड है उनका होगा भी नहीं, क्योंकि याद नहीं रहती हैं ये सारे, याद नहीं रख सकते हो ना किस मेथड से करना है। बताओ i इक्वल टू, अब तो जरूरत ही नहीं है, अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है। क्या किया बोलो, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट टी, डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी डी टी, न्यू लिमिट बता दो 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, डी एक्स के प्लेस पर डी टी अपॉन 2 अंडर रूट टी। कैसे लिखते हैं इसको, 0 टू इंफिनिटी 1/2 बाहर, e पावर माइनस टी पावर माइनस 1/2 डी टी। एक फॉर्मूला हमने कभी पढ़ रखा है, गामा फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता था गामा फंक्शन, क्या लिखोगे, गामा एन इक्वल टू, बोलो गामा एन छोड़ो, 0 टू इंफिनिटी ई पावर एक्स पावर डी एक्स इक्वल टू, यहां जो भी पावर होती है एक ज्यादा लिखते हैं। अब क्या ये वही फॉर्म है, 1/2, बोलो गामा क्या आएगा, -1/2 + 1, 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 अंडर रूट पाई/2। तो ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, सही है, ये कर लिया होगा सभी ने शायद। और क्या कर सकते थे, और भी तो किसी ने किया होगा। चलो ये डायरेक्ट कर लिया, ये मान के चलते हैं। जिनका कंपैरिजन से नहीं हुआ और डायरेक्ट भी नहीं हुआ वो क्या करेंगे, इसीलिए तो बोला था पेपर लगता है सबको आ जाएगा, लेकिन जिनका दोनों से नहीं हुआ वो छोड़ना पड़ेगा उनको क्वेश्चन। और क्या चॉइस है, या फिर डिरिचलेट से करो या अबेल से करो। अच्छा अगर इसको हम कंपैरिजन फर्स्ट वाले से करते, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ऑल्टरनेट है वो, फर्स्ट का मतलब जो पहले पढ़ाया है हमने, तो क्या करते, बोलो यहाँ
थोड़ा लिख के बता देते हैं अगर हो पाता है तो। जनरली देखोगे एफ एक्स और जी एक्स यही आएंगे, पिछली बार भी ई पावर माइनस एक्स लिया था हमने, बस हमें रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो I2 में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या नहीं। देखो स्टार्ट किससे करते हैं, जिसका मल्टीप्लाई करना है, जो gx है उसका तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका रिलेशन नहीं निकालना है, वो तो मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशन किसका निकालना है, जैसे ये है fx, ये gx है, और fx तो केवल यही हुआ ना, x x कैंसिल हो गया, तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। रिलेशन किससे निकालना है, x से, तो x का यही रिलेशन है क्या I2 के लिए, या तो 1 है या 1 से ग्रेटर, यही तो x होता है। तो इसका मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, gx उस तरफ लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई किसका करोगे, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब देखो ये फिट हो रहा है या नहीं, या तो टेस्ट फेल हो जाएगा, या एक fx है, ये वाला क्या है और ये क्या है, देखो मतलब कैसे कन्वर्जेंट, gx अगर कन्वर्जेंट तो fx भी कन्वर्जेंट, यही कंडीशन है, और gx कन्वर्जेंट है। समझ गए हो, इसको अबेल से करके बताऊं, ट्राई करो। अब हम 3 तरीके से कर चुके हैं, फिर भी अगर नहीं कर पाते हो पेपर में तो करना लेकिन खुद से ही। अबेल्स टेस्ट, अबेल से नहीं होता है, किससे ट्राई करो, ड्रिचलेट से करो। फिर ड्रिचलेट से करना है तो क्या करना पड़ेगा, और बाद में देखोगे सब देखा जाए तो सब एक ही तरह से, बस मेथड बदल दिए गए हैं। अबेल्स होता क्या है ये याद नहीं है हमें, अबेल्स टेस्ट क्या होता है, एफ एक्स कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसमें से एक पार्ट कन्वर्जेंट उठाना पड़ता है हमें, और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ध्यान से देखना जरा, आई इक्वल टू क्या था, I2 था ना, 1 टू इंफिनिटी, I1 तो प्रॉपर है, ई पावर क्या किया होगा सभी ने, x का मल्टीप्लाई, x का डिवाइड, इसका इंटीग्रल हम जानते हैं इसका इंटीग्रल, अरे हाँ बोलो, इसका इंटीग्रल जानते हो, फाइनाइट, तो वो कन्वर्जेंट है, बचे हुए को मान सकते हो φx, लेकिन φx क्या होना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, नेगेटिव आ गया, बाउंडेड और पता चल जाए फिर सॉल्व हो जाएगा, और ये बाउंडेड भी है, बताओ कैसे, बोलो कोई भी। fx हमने क्या मान लिया, x पर, अच्छा कैसे पता चल जाता है fx ये मानना है, हमें टेस्ट याद होना चाहिए, fx कन्वर्जेंट लेना है, इसमें से दिख रहा है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या तो डायरेक्ट, जो लोग पता है √π/2 होता है उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो डायरेक्ट ही करें ना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, जिनको गामा फंक्शन भी नहीं आता है वो भी कर पाते हैं, अभी निकाला था 1/e या 1/2e आया था, तो क्या fx कन्वर्जेंट है, बचा हुआ पार्ट क्या मानोगे, φx 1/x, क्या ये बाउंडेड है, सॉरी बाउंडेड नहीं, पहले बताओ क्या ये मोनोटोनिक है, φ' निकालो, -1/x स्क्वायर, नेगेटिव आ गया, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, x की हर वैल्यू के लिए है या नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा तो अब अगर ये बाउंडेड हो गया फिर सॉल्व हो गया, बताओ, बाउंडेड हो गया अगर, देखो x की लिमिट, ये जो φx है 1/x, इसकी वैल्यू बताओ, x = 1 पर 1 आएगी, फिर 1 से बड़ी वैल्यू लिखते जाएंगे, लास्ट में क्या टेंस टू इंफिनिटी, जैसे 1/n की लिमिट पढ़ी थी, तो ये सारी वैल्यू क्या 1 से, देखो x की वैल्यू 1 लिखो, 1/2, 1/3 ऐसे करते जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर, फिर एक टाइम के, लेकिन 0
कभी नहीं आएगा। मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही है ना। क्या इसका 100 एक अपर बाउंड है? बिल्कुल है। अपर बाउंड जरूरी नहीं है सेट में होना चाहिए। क्या होता है अपर बाउंड? सारे नंबर से कोई बड़ा नंबर या सेट का सबसे बड़ा नंबर, आइदर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सेट और द नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर ऑफ द गिवन सेट। चलो ठीक है, तो बताओ अपर बाउंड क्या होगा? अभी 1, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है, लोअर बाउंड बताओ? 0। सारी वैल्यू से छोटी वैल्यू है 0, है या नहीं? तो ये दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देना है कि सिंस 1/x या 5x लिख लेते हैं, 5x लाई बिटवीन क्या 0 to 1। ये दिख रहा है सभी को या नहीं? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, बोलो 1 to infinity पर ओपन। ये देख पा रहे हो सभी? Therefore 5x is bounded। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब अब इस टेस्ट से क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट fx इंटू gx, fx इंटू 5x, 1 to infinity dx, दैट इज बताओ 1 to infinity। fx के प्लेस पर fx देखो ना कहाँ लिखा है fx, ये। अच्छा ये किया नहीं है हमने, ये कन्वर्जेंट जानते हो तुम लोग, सॉल्व करना आसान है इसको। बोलो क्या आएगा? e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और gx क्या है? क्या इसकी वैल्यू ही आई? ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट। समझ गए? ड्रिचलेट से बताओ अगर कर सकते हो तो। ड्रिचलेट से किया जा सकता है क्या? देखो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा कब कौन सी वैल्यू उठानी है fx के साथ। अब ड्रिचलेट टेस्ट पता होना चाहिए उसको। कैसे? जैसे इसमें क्या रूल क्या होता है, मतलब तरीका क्या होता है कि कैसे पता करें fx क्या है gx? जो कन्वर्जेंट है उसको fx मान लो, और ड्रिचलेट में भी fx से स्टार्ट करते हैं, जिसकी लिमिट 0 है उसको fx मान लो, और उसके साथ बाकी के भी ले लो। ठीक है? अगर यही क्वेश्चन हम ड्रिचलेट से करें, ये किससे किया है हमने? जरूरी नहीं है हो ही जाएगा, लेकिन लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना हम। बताओ क्या करोगे? fx क्या मानना होगा, केवल इतना बताओ मुझे। fx इक्वल टू, देखो एक तो ये देखो जिसकी लिमिट 0 आ रही है, जब ये देख लो तो फिर ये देखो जो बच गया वो 5x है, क्या उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है? दो ही चीजें तो चेक करते हैं। तो यहां बताओ fx को क्या 1/x। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हो जाएगा, केवल ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे में बताओ 5x क्या, x पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक लिखा हुआ है। आगे बताओ इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना आएगा 0। और fx क्या होना चाहिए? ड्रिचलेट पूरा बताओ, ड्रिचलेट को fx क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक, बाउंडेड नहीं। मोनोटोनिक है ये है तो fx इक्वल टू -1/x स्क्वायर हो गया मोनोटोनिक। 5x की जो लिमिट होती है वो क्या लिखते हैं? 1 to x, a to x मतलब 1 to x dx इक्वल टू 1 to x x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ कुछ काम डायरेक्ट कर दें, क्या मानोगे x स्क्वायर को t, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt। न्यू लिमिट बता दो जरा कोई, t की लिमिट, t की लिमिट निकालनी है। अच्छा 1 से √t कैसे? अच्छा x स्क्वायर इक्वल टू t मानना है, तो x की लिमिट t के टर्म में। ठीक है, 1 पहले 1 लिखोगे x के प्लेस पर तो t कितना आएगा 1 आएगा, और जब x के प्लेस पर x लिखोगे तो t कितना आएगा x स्क्वायर। यहाँ बताओ e पावर माइनस टी dt अपॉन 2 कितना आएगा 1/2 e पावर माइनस टी, माइनस भी लिखोगे और लिमिट बताओ तो -1/2 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस ई पावर माइनस 1, तो 1/2 ई पावर माइनस 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ये। अगले स्टेप में क्या फाइंड करोगे? इसका मॉड, क्योंकि इसको क्या प्रूव करना होता है। देखो ये मुश्किल तब लगते हैं जब हम डिरिचलेट बोलें और डिरिचलेट पता ही नहीं है, हमें टेस्ट पता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, फिर कैसे पिक करोगे एफ एक्स क्या लेना है? आगे बताओ क्या आएगा? मॉड इसमें भी आएगा? हाँ या नहीं? फॉर्मूला बताओ कौन सा अप्लाई करोगे जल्दी। लेस देन और इक्वल 1/2 ई पावर माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों लेस देन 1 नहीं है? ई की पावर नेगेटिव, कल से पढ़ रहे हैं हम ये लेस देन 1, ये भी लेस देन 1, तो लेस देन 1/2। क्या साइन चेंज होगा? बाउंडेड आ गया। अगर ये बाउंडेड आ गया है तो बताओ एफ एक्स इंटू जी एक्स फिर से कन्वर्जेंट। तो समझ गए होंगे बहुत सारे तरीके हैं करने के, और कई सारे क्वेश्चन तो सारे मेथड से हो रहे हैं, जैसे ये देखा हमने। ठीक है, अब अगर जरूर अब ट्राई करोगे तो अब 90% क्वेश्चन हो जाएंगे तुम लोग के आज की क्लास के बाद। अब सारे क्वेश्चन करके लाओ। सुन लो, पहले से हिंट बता देते हैं। जो बीटा और गामा फंक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको करना जो कंपैरिजन टेस्ट का ऑल्टरनेट बताया है उससे बहुत आसान है। बाकी किसी से भी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, वो तो और भी तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको शायद खत्म कर लोगे, और चाहो तो जब बुक के क्वेश्चन सारे लगा लो तो फिर उनको भी लगा लेना। ठीक है, अगर टाइम मिल रहा है तो, क्योंकि पिछला भी तो कर रहे होगे। कभी इसका प्रूफ नहीं मिलता है पिछला कर रहे हो, कभी लगना भी तो चाहिए पिछला कर रहे हो। बस बोलते हो तुम लोग हाँ पिछला कर रहे हैं, क्या कर रहे हो पिछला? लाइन से कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल कर रहे हो। अच्छा, देखा लाइन से कर रहे हो 4 5 6 7 लाइन इंटीग्रल कर रहे हो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ, बैच का टाइम हो गया हमारे। सक्सेसिव कर रहे हो, तब से अभी सक्सेसिव कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं है, लेबनीज थ्योरम नहीं पढ़ी है। अगर वीडियोस मिल जाएंगे तो सच में पढ़ोगे क्या तुम लोग? क्योंकि पहले भी तो दिए थे वीडियो, पहले केवल 1 या 2 लोगों ने पढ़े थे, एक तो इन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हाँ एक तुमने भी पढ़ा था। ज्यादातर लोगों ने केवल 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा, वो भी एक वीडियो एक चैप्टर का। उसके बाद अभी ठीक है पढ़ोगे तो ठीक है, वरना फिर कर लेना। ठीक है, जा सकते हो, मिल जाएंगे आज। इससे करना जो ऑल्टरनेट बताया उस। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कल मिले होंगे तुम लोगों को। 1 मिनट बैठ जाओ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए उनमें ये लिखा है किस ईयर में आए हैं, क्योंकि पेपर हमें नहीं बनाना है, इसलिए लिखाए हैं वहां पे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अब सर ने दिए हैं तो अब क्या करना है, यही पढ़ के जाओ। पेपर हमें नहीं बना, पेपर में कुछ भी आ सकता है। और खासतौर से इस बार क्योंकि नया पैटर्न है, नया तरीका है सेमेस्टर वाइज का, तो चेंज हो। लेकिन ये है उनको अच्छी तरह से पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उनको ही पढ़ना है, उनको ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ो। केवल उनको पढ़ के जाओगे तो पहले ही बता देते हैं शायद पास हो जाओगे, शायद, केवल अगर उनको पढ़ के जाओगे। तो ये मत सोचना क्योंकि लोगों को लगता है टीचर ने दिए हैं तो अब तो इससे ही आना है। आ सकता है, बहुत चांसेस हैं कि उससे ही आ जाएगा पेपर, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि वो कर लिए और बस फ्री हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हर क्वेश्चन भी लगाना चाहो, हर क्वेश्चन तो भी लगा सकते हो। और एग्जाम में पढ़ने का कुछ जब स्कीम आएगी तो 1-2 दिन का गैप तो एक एग्जाम में मिलता ही है। पढ़ने का एक तरीका है 60-70% केवल कंप्लीट करो, बाकी एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन बहुत होते हैं। तब एक रिलैक्सेशन होता है ना कि हमारा केवल 40% रह गया है। अब कुछ लोग सोचते हैं हम पूरा 100% करेंगे,
2 दिन में, तो फिर उनको लगता है अब 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, एक बार फिर से ट्राई करो। सब मत पढ़ो, कम से कम 60-70% हर सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना इतना हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, बाकी जो 30% रह गया है वो गैप में करना चाहिए। इसको रिवाइज करो और ठीक है, जा सकते हो। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट